आप इनको भगवान मानिए, इनके अगर आपको छू देगा ये, आपको हम कहेंगे कि हम उसका अध्यक्ष तो बड़ाई करते हैं, आप कभी इनसे गला मिलिएगा आपका बीमारी दूर हो जाएगा। 151 है ना, 51 देश में गांधी की प्रतिमा है, तो पूर्णिया के गांधी यही है। मैंने पहले नॉमिनेशन में भी कहा था, 1500 से ज़्यादा झंडा नॉमिनेशन के दिन भी था, कल भी कांग्रेस का झंडा था। कांग्रेस में आजीवन है, रहेंगे और अब किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। और कांग्रेस के साथ जैसे देश का विकास कांग्रेस ने किया है, उसी तरह पूर्णिया का विकास ये आजीवन करते रहे। आज भी बिहार में ये लगा के 6 बार MP बने हुए, 1 बार MLA, तो 7 बार हुआ, 3 बार इनकी धर्मपत्नी, 7 3 10 बार। बताइए बिहार में किसकी औकात है जो 10 बार जीता है? सभी डॉक्टर जो है अपना सिस्टम लगाने लगे हैं, जितने भी फर्जी मेडिकल हो गया, फर्जी पैथोलॉजी हो गया, वो लोग जो है अपना सिस्टम सुधारने में लग गए हैं। तो कहीं न कहीं जो है MP साहब का आने के बाद जो है कि पूर्णिया का जो है कि लोग जितने भी गुंडा लोग हैं, चोर डॉक्टर है, सभी का जो है पहले से फट रहा है। MP साहब पैसा भी खर्चा नहीं किए हैं। अब यकीन मानिए, हम कहते थे भैया पैसा दो, कुछ बांटवे गरीबों में, बोले तुम चिंता मत करो, अपने वोट हो जाएगा। ये बोला कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और ये पूर्णिया नहीं, और मैं आपको कहता हूं जब तक जीवित रहेंगे ये यहाँ का MP रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू भगत हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उधर पप्पू यादव का अभी पूरा स्वागत समारोह चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का यहाँ भीड़ है, लोग काफ़ी समर्थक यहाँ आए हुए हैं। इस बीच बबलू भगत जी हमारे मौजूद हैं। बबलू भगत जी क्या कहेंगे? हम लोग कल MP साहब माननीय सांसद पप्पू यादव जी का कल विजयी हुआ, उस उपलक्ष्य में सबसे पहला गुलाब बाग में वो आने का कृपा किए और हम लोग के तरफ से सम्मान समारोह रखा गया था। और उस सम्मान समारोह में हम लोग MP साहब को सम्मान किए और यहाँ की जनता पूरा दिल खोल के MP साहब के तरफ है और जो MP साहब वादा किए हैं उस वादा को पूरा करेंगे। डॉक्टर हो, ब्लॉक हो, थाना हो, वो अपनी बात पर अधिक है। आज से वो काम शुरू कर दिए हैं, इसलिए जनता थोड़ा अस्थिर रहे, सारा काम जनता का होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी वादा पप्पू यादव ने किया है वो क्रमवार किया जाएगा, थोड़ा सब्र रखें। अभी जीत हुई है, कॉलम पूरा कर लेने के बाद सारा काम होगा। काम तो आज से ही MP साहब चालू कर दिए हैं। आज डॉक्टरों को बुला के डॉक्टर लोग मिलने गए, बोले कि जो अच्छे डॉक्टर हैं उसका हमारा सम्मान है, पैर पकड़ के सम्मान है। जो जनता के साथ में अगर गलत करेगा, लूटने का काम करेगा, तो मैं फिर पप्पू यादव हो जाऊंगा। हाँ, इसलिए वो गरीब को ना लूटे, जो वाजिब है, हक है, जो सरकार का नियम कानून फॉलो करता है, उसमें हम लोग MP साहब को कोई दिक्कत नहीं है। गरीब को लूटेगा कोई भी, चाहे वो माफिया हो, चाहे ब्लॉक हो, दलाल हो, जो बात बोल के जाति पाति से उठ के हमारे माननीय सांसद जी को जो समर्थन किए हैं, वो आज पूरे भारतवर्ष में पहला आदमी है जो निर्दलीय जीते हैं। अगर कोई एक महाराष्ट्र से जीता भी है तो उसको दूसरे दल का समर्थन था। ये भारतवर्ष में निर्दलीय जीतने वाला पप्पू यादव जी को लोग यहाँ से जाति पाति धर्म से, सभी जाति धर्म से उठ के पप्पू यादव जी को लोग यहाँ पर मदद किए और वोट दिए हैं। वो बोलते यानी थे कि पप्पू यादव ने जो कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो डॉक्टरों की टीम को बुला करके उन्होंने कह दिया है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं वो ठीक से काम करिए, जो गड़बड़ कर रहा है उनके लिए फिर वो पप्पू यादव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, आप जो बाउंसर रखे हैं, आप जो बाउंसर रख के धमकाने का काम करते हैं, तो जो काम आज आप कर रहे हैं, ये सब काम हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब इनका एक ही लक्ष्य है। MP साहब बताए कि हम पूर्णिया को ऐसा पूर्णिया बनाएंगे कि लोग इस पूर्णिया के नाम से जानेगा कि पप्पू यादव यहाँ का MP है। चलिए, ये डॉक्टरों की बात हुई। बहुत व्यवसायियों को ये लगता है कि पप्पू यादव का जो पुराना इतिहास है वो ठीक नहीं है, कहीं व्यवसायी तो परेशान नहीं होंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? MP साहब पहले भी यहाँ के MP रह चुके हैं,
किसी भी व्यवसायी को दिक्कत नहीं है। रहा आलोचना करना, कोई भी आदमी आलोचना कर सकता है, इसमें वो क्या कर सकते हैं। उसने आज ऐलान किया है कि पप्पू यादव के नाम पर अगर कोई भी व्यवसायी को धमकाता है, चमकाता है, किसी तरह का बात बोलता है तो आप एक कॉल करें। उसने व्यवसायी को और पहला स्थान ये गुलाबबाग जो दिया, एशिया का सबसे बड़ा मंडी है और इस मंडी में इसने ये संदेश देने का काम किए और इसलिए ये गुलाबबाग से शुरुआत किए हैं। यानी कि इनका स्वागत भी इसी कारण गुलाबबाग से हो रहा है? नहीं, इस कारण से स्वागत नहीं हो रहा है। हम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के नाते हमको स्वागत करना था। मेरे अध्यक्षता में एमपी साहब यहाँ के एमपी बने तो हमारा जितने हमारे विंग के लोग हैं, हम लोग का जितना विंग के अध्यक्ष हैं, जितने हुए प्रखंड अध्यक्ष हैं, सबने एक राय मशवरा किया कि अध्यक्ष जी यहाँ पर एक स्वागत समारोह होना चाहिए। तो जिलाध्यक्ष मान लीजिए हम हैं, तो 4 विंग के जिलाध्यक्ष भी हैं। सभी के सपोर्ट से, सभी के सहमति से यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया। ये पूरे लोकसभा से क्षेत्र से आप लोग आए हुए हैं या फिर सिर्फ पूर्णिया के ही हैं? नहीं, पूर्णिया के ये वर्कर हैं जो दिन रात मेहनत किए हैं। और ये एक रिकॉर्ड आपको बता दें, जो इनका वर्कर है ये भाई तुल्य मानते हैं। जो आदमी आपको लगेगा कि हम बोल रहे हैं कुछ बढ़ के, कल भी जिस आदमी का चर्चा किया विकास का, गिनती था, एमपी साहब बोल दिए 12 बजे, 1:30 बज रहा था, गिनती की इनको चिंता नहीं था और वह 1:30 बजे उस गरीब के यहाँ आया। उसका पत्नी भी विधवा, बेटी भी विधवा और उसका पुतोह भी विधवा, सब विधवा उसके यहाँ आके संतावना दिए, उनको उनके बेटी को गोद लिए और बोला कि हर मदद करेंगे, कुछ आर्थिक मदद भी किए। तो इनके लिए जनता सबसे बड़ी चीज़ है, सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ की जनता ये खुशनसीब है जो ऐसा सांसद इनको मिला है। और जो व्यवसायी बोल रहे हैं, पहले भी ये एमपी रह चुके हैं, बताइए कि क्या किए हैं। वो एक झूठ मूठ का किसी तरह का ब्रांडिंग कर चुनावी एजेंडा बनाता है जीतने के लिए। हाँ, जीतने के लिए ये सब चुनावी एजेंडा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ज्यादा है तो लोग जोड़ देता है। ये कृष्ण भगवान का वंशज है और ये हृदय से साफ होता है। ये जाति का लोग हृदय से साफ होता है। हम नहीं बोल रहे हैं, महाभारत काल से बोलते हैं। ये जो बात बोलेगा हृदय से बोलेगा, ये पीछे आपको नहीं बोलेगा, मुंह पर बोल देता है। दूसरा क्या होता है, पीछे बोलता है, आपको पेट में रखता है, तो इसलिए आप इसको गलत कहते हैं। हाँ, इसलिए आप इसको गलत कहते हैं। ये भगवान जात है, कृष्ण भगवान का वंशज है और हम कहते हैं ये शुरू से लोगों का सेवा और मदद करने वाला जात है। इसलिए हम कहेंगे कि इनका साथ जो लोग दिए हैं वो खुशनसीब है। यहाँ की जनता खुशनसीब है जो पप्पू यादव ऐसा सांसद मिला है। इसका जो श्रेय है जीत का, वो सीधे तौर पर जनता को देंगे या फिर और किसी को भी दे सकते हैं? नहीं, यहाँ की जनता, गरीब जनता, और किसी का बात नहीं माना। और आपको एक बात बताएंगे, एमपी साहब पैसा भी खर्चा नहीं किए हैं। अब यकीन मानिए, हम कहते थे भैया पैसा दो, कुछ बांटवे गरीबों में, बोले तुम चिंता मत करो, अपने वोट हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम अपने वोट हो जाएगा। नहीं दिया पैसा। बाकी लोग बांटा है क्या? उसको बांटा, दारू बांटा, ये बांटा, वो बांटा। अगर ये किसी को बांटा होगा, प्रूफ कर दे, तो जो बोले हम मान जाएंगे। हम लोग इतना गाड़ी से चलते हैं। पैसा वैसा बांटने से वोट होता है? होता है। गरीब आदमी है तो अब मान लो हमारे पेट में भूख है, आप दे दिए, तो वो वोट का महत्व नहीं समझ पा रहा है, तो पैसा पे बहक जाता है। मगर गरीब यहाँ का इस बार एमपी साहब को कोई बात नहीं माना और उनको सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया। हम लोग को आशा था कि लाखों वोट से जीतेंगे। 2 नाइट में वो लोग पैसे का खेल करके, और ये कहे ना, ये यादव जात है, हृदय से साफ है। ये नहीं सोचा कि हमारे साथ में छल करेगा कोई, नहीं तो लाखों में जीत होता। हर आदमी बोलता था कि पप्पू यादव रिकॉर्ड मत से जीतेगा। बस वही पैसा का खेल से थोड़ा सा जो हम लोग कम अंतर में जीते। पैसा का खेल भी किया तो पैसा तो बेकार ना हो गया? नहीं, अंतर कम कर दिया। हम लोग का थोड़ा सा मनोबल जो है ना, जिस हिसाब से अंतर भले ही कम किया पैसा के बल पे, जो आप कह रहे हैं। हाँ, जीत को हार में तो नहीं ना टाल पाया? नहीं, ये तो भगवान, आप इनको भगवान मानिए। इनके
अगर आपको छू देगा ये, आपको हम कहेंगे कि हम उसका अध्यक्ष तो बड़ाई करते हैं, आप कभी इनसे गला मिलिएगा, आपका बीमारी दूर हो जाएगा। इसमें दैविक गुण है। सुनिए दैविक गुण कैसे है। वो खुद बीमार रहते हैं, आप क्या बात कहाँ बीमार रहते हैं आप? रोज मैं इसमें 3-4 लोग नहीं लग रहा कि ज्यादा नहीं, आपको लग रहा, आप देखे नहीं ना है, जैसे हम हैं, सुड्डू जी है, अरुण जी है, राजेश जी है, ये 5-7 लोग वो जानते हैं अंदर की बात कि ये कम से कम 2 बजे रात तक जनता का काम करते हैं, 3 बजे हम लोग को कहते हैं जा, डेली 1 साल से देख रहे हैं चेहरा सूख गया हम लोग का। उनका कुछ नहीं, वो हंसते हुए रहेंगे और टेंशन फ्री आदमी है, नो टेंशन नहीं लेते हैं। नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हंसी मजाक किए, 3 बजे भोरे सोने चले गए, डेली का। यानी कि पक्का नेता वाला गुण है उनमें। खुद को नेता, लोग जब हौस नहीं समझता तब एमएलए बना है। जब लोग सोचता है कि कुछ करेंगे, ये विधायक बन गए। अच्छा ये बताइए, आज भी बिहार में, अच्छा सुनिए सर, आज भी बिहार में ये लगा के 6 बार MP बने, वो 1 बार MLA, तो 7 बार हुआ। 3 बार इनकी धर्म पत्नी, 7-3 10 बार। बताइए बिहार में किसकी औकात है जो 10 बार जीता है और सबसे लड़ाई करता है? बताइए आप चैनल वाले हैं, 10 बार कौन जीता? तो पूरा परिवार मिला के, जो परिवार मिला के, पत्नी, धर्म पत्नी को कहता है कि आधा अर्धना ये 6 बार जीते ना, 6 बार MP, 1 बार MLA। परिवार मिला के तो बहुत आदमी आगे हो जाएगा। 10 बार कोई नहीं है। आप नहीं भाई, हम तो सबका हिस्ट्री जानते हैं। 10 बार कोई जीता है तो बता दे। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात बताइए, जितना वादा किया है आपका सांसद जी, पूरा होगा ना सारा? एकदम होगा, निश्चित रहे लोग। ये इन लोगों ने पूर्णिया को ऐसा पूर्णिया बनाएंगे कि लोग फिर MP साहब हमको कहते हैं, देखो बबलू हमारा हो गया 57, 58, 59, 60, 62 हो जाएगा। ऐसा करेंगे कि फिर हमको प्रचार करना नहीं पड़े, बस नॉमिनेशन कर दें, 2 लाख 4 लाख वोट से जीत हो जाए। ऐसा पूर्णिया बनाने का तुम लोग प्रयत्न करो। ऐसा नहीं ना होगा कि कल होकर के आप लोग खुद उनको सिखाने लगे, कान में फुसफुसाने लगे कि देखिए सांसद जी फलना वोट नहीं दिया था, उनका काम नहीं होना चाहिए। ऐसा भी होगा क्या? आपको एक बात बोल देते हैं, ये किसी का फुसफुस नहीं सुनता है। मैं उसको बहुत बचपन से, जब से हम हौसला चला, हम 4 बार लगातार पंचायत इलेक्शन जीते हैं। मैं अपने स्वयं 3 बार जीता हूँ, मेरी पत्नी जीती है। मैं कभी इलेक्शन हारा नहीं हूँ, भगवान का इतना कृपा है हम पर। और हम अध्यक्ष थे, हम MP साहब को बोले थे भैया जीती जो, और देखिए भगवान हम लोग का सुन लिया। किन्हीं का फुसफुस नहीं चलेगा, जो करेंगे वो फुसफुस वाले को बगल रहने नहीं देते हैं। अगर हम मुँह भूल चूक से अगर किसी का बात बोल दिए तो तुम बहुत गलत आदमी हो, तुम बहुत गलत आदमी हो। वो एक आदमी किसी का शिकायत नहीं सुनना चाहता। शिकायत तो सुनना नहीं चाहता। किसी भी वर्कर को आप पूछ लीजिए, इसके पास में आप शिकायत करके देख लीजिए, आप बहुत दिन इसके पास में टिक जाइएगा तो हम आपको मान जाएंगे। शिकायत नहीं करना है, इस शिकायत सुनता ही नहीं है, बोलता उसका कर्म वो जाने, तुमको बोलना नहीं है। ये निगेटिव बात कभी नहीं बोलते हैं। हम जब इलेक्शन लड़े थे, हम जाति से घर भगत हैं, जहाँ से मुखिया बने थे, इसने हमको हिम्मत दिया। हमने हम नहीं लड़ेंगे, हम जाते हैं वहाँ पे। बोला तुम लड़ो ना, हम हैं ना, पीठ ठोक दिया और जीत गया। और आप बोलते हैं कि भगवान नहीं है ये, तो कोरोना में हर आदमी छींक देते तो आप अभी साइड हो जाते, छींक देते तो। और इसने कोई पट्टी नहीं लगाया और रोड पर रहा। लोग बोलता है ना कि हम भी कर देते, बाप का औकात है तो करके दिखाओ। अरे तो कोरोना में ऐसा थोड़े, सेवा का आश्रम खोल के दिखाओ। हम तो दूसरा MP कोई बोले, जो MP है सेवा आश्रम खोल के दो, बोलने से होगा, खोल देते, तुमको कौन मना करता है? संतोष कुशवाहा भी घूम रहा था कि नहीं, सेवा आश्रम खोले कोई MP? ये तो 20 साल के बाद हम लोग पैर पकड़े यहाँ का जनता वर्कर कि भैया यहाँ से लड़ो। इनको 2 टिकट दे रहा था, ये आदमी कहे ना हृदय से साफ है, मेरे समक्ष 2 टिकट का इनको फोन आया, ये कोई बात नहीं छुपाता, फिर फोन करके दिया। अंतिम दिन तक ये बोला कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और ये पूर्णिया नहीं, और मैं आपको कहता हूं जब तक जीवित रहेंगे ये यहाँ का MP रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। अपराध पे कंट्रोल होगा ना? हो गया, आप देख लीजिएगा। अपराध पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप बोलिएगा। अपराध हर टाइम हुआ, हर युग में हुआ है, मगर इनके नाम पर कोई अपराध नहीं हो सकता है।
और अपराधी को दंड देगा। पता है कि गुलाबबाग में आज कुछ बात हुई है? सब मालूम है। ये रेप दिल्ली में होता है, जहाँ मोदी जी बैठल है, वहाँ रेप हुआ है। ये सब घटना होते रहता है, इसमें इनकी संलग्नता। नेता का काम क्या है? आपकी आवाज उठाना। यानी कि जो गलती किया है उसको सजा दिलवा के रहेंगे। निश्चित तौर पर सजा दिलवाएंगे। सजा दिलवाएंगे। अरे आपसे खाना मांग रहे हैं सांसद जी। वो तो भाई है, तो वो भाई है, इसे करते हैं, वो उसका कोई लेना देना नहीं है। वो लेना देना नहीं है। चलिए, कुछ युवा है आपके, हाँ, समर्थक आप ही लोग के हैं, थोड़ा उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इस चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आप आए, कवरेज किए, इसके लिए आपको धन्यवाद। शुक्रिया। क्या कहेंगे, बताइए करण जी। देखिए, है ना, लहर नहीं आंधी है। मैंने पहले भी कहा था, पप्पू यादव भी सीमांचल का गांधी है, और गांधी के विचारधारा पे पूरी दुनिया चली है। 151 है ना, 51 देश में गांधी की प्रतिमा है, तो पूर्णिया के गांधी यही हैं। मैंने पहले नॉमिनेशन में भी कहा था, 1500 से ज़्यादा झंडा नॉमिनेशन के दिन भी था। कल भी कांग्रेस का झंडा था। कांग्रेस में आजीवन है, रहेंगे, और अब किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। और कांग्रेस के साथ जैसे देश का विकास कांग्रेस ने किया है, उसी तरह पूर्णिया का विकास ये आजीवन करते रहेंगे। क्या कहेंगे आप, विक्रम जी बताइए। देखिए, पूर्णिया का बेटा था, इसलिए जो है यहाँ का जितने भी लोग थे, बेटा को चुनने का काम किया है, और पूर्णिया को जो है एक अच्छा विकास करने का जो है कि जो लक्ष्य यहाँ का जनता लिया है। और पूरा हम लोग को आशा है कि हमारे एमपी साहब जो जीते हैं, पूर्णिया को जितना भी समस्या है उस सभी समस्या से जो है वो दूर करेंगे। चाहे वो यहाँ पर चोरी का हो समस्या हो, या एस्माइक जो इतना बढ़ गया है, जो पूर्व के जो हमारे जो भी प्रतिनिधि थे उसके शासनकाल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्माइक का जो धंधा बढ़ा है, उस पर जो है कि यहाँ के प्रशासन का ढिलाई के कारण जो है एस्माइक का धंधा बढ़ा है। उस पर जो है हमारे एमपी साहब का पूरा फोकस है, और उसको जो है कि समाप्त करेंगे। जितने भी गरीब लोग हैं उसका मदद मिलेगा, और यहाँ का जो है जितना भी स्वास्थ्य चिकित्सा का व्यवस्था है, चाहे शिक्षा का व्यवस्था है, वो सब पे जो है दुरुस्त होगा। अभी जो है कि जीतने के बाद ही जो है लाइन बाजार का देखिए कि सिस्टम जो अभी से ही चेंज हो रहा है। सभी डॉक्टर जो है अपना सिस्टम लगाने लगे हैं। जितने भी फर्जी मेडिकल हो गया, फर्जी पैथोलॉजी हो गया, वो लोग जो है अपना सिस्टम सुधारने में लग गए हैं। तो कहीं न कहीं जो है एमपी साहब का आने के बाद जो है कि पूर्णिया का जो है कि लोग जितने भी गुंडा लोग हैं, चोर डॉक्टर है, सभी का जो है पहले से फट रहा है, और जो है एमपी साहब का आने के बाद उन लोग का सबका उजागर होगा। यानी कि उन लोगों को मैसेज चला गया है, वो लोग सही रास्ते पे आने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके पूर्णिया के जो दलित है, मुस्लिम है, वो जो है संविधान का रक्षा करने वाले जो लोग हैं उनको चुनने का काम किया है, और उनको पार्लियामेंट में बैठाने का काम किया गया। कुछ पप्पू यादव जी का क्या पोर्टफोलियो था, पूछ लेते हैं, है ना। हम लोग बोल रहे थे कि 20 साल से जो मेरा पूर्णिया बिल्कुल बेकार हुआ था, हम लोग अफसोस में थे, और 20 साल के बाद ये सांसद जी जो हमारे आए हैं, बहुत हम लोग को खुशी हुआ, जो कि ये पूर्णिया का बेटा है, और जो है ये पूर्णिया के लिए माँ है। ये उससे पहले वाला सांसद ठीक नहीं था? कौन? कुछ नहीं, कभी आज तक मुलाकात नहीं किया कभी। ठीक अगर रहते तो हम लोग अभी बोलते नहीं, वो 10 साल रहा, लेकिन आज तक किसी से मुलाकात नहीं किया। चाचा नहीं, नीतीश चाचा पलटी मार दीजिए बस। नड्डू जी का पूछना चाहते हैं। एकदम बिल्कुल सच बोल रहा है, राइट बोल रहा है। चाचा का पलटी चाहिए। हाँ, पलटी चाहिए। ये देख रहे हैं पप्पू यादव के यहाँ समर्थक लोग हैं, और पप्पू यादव का पूरा सम्मान हो रहा है, यहाँ स्वागत हो रहा है गुलाबबाग में। लेकिन उनके जो समर्थक लोग यहाँ आए हुए हैं, सबका ये कहना है कि नीतीश कुमार जी एक बार पलटी मार दीजिए। आप पहले जितना भी पलटी मारे हैं सब माफ हो जाएगा, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपका कद्र करेगा सब, आपकी इज्जत काफी बढ़ जाएगी। ये नीतीश जी के लिए यहाँ के लोग संदेश दे रहे हैं। और लेकिन अभी हम खास तौर से कवरेज करने आए थे पप्पू यादव जी का स्वागत समारोह में। जिलाध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने यहाँ के डॉक्टर को सीधे तौर पे कह दिया है, जो अच्छे डॉक्टर हैं आप अच्छे तरीके से काम करिए, जो गलत करने वाले डॉक्टर हैं वो सावधान हो जाइए। जनता का शोषण नहीं चलेगा, जनता के साथ गलत करेंगे तो वो नहीं चलेगा, घूसखोरी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बात पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है। तो निश्चित रूपेण
जो मैसेज है वो खुले तौर पर पप्पू यादव ने दे दिया है। कोसिया लोग के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।